नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक विशेष खबर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर को आखिर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस इशू किया। गुर्जर कई बार योगी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कामाख्या मंदिर में एक यज्ञ किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, ताकि वो योगी जी के दिमाग को बांध रखे और योगी जी को अपने इशारों पे ही काम करवाएं। ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। एक बार उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में जिस हिसाब से गोहत्याएं हो रही है या गाय की तस्करी हो रही है, उसको लेके जब वो योगी जी से मिले तो मुख्य सचिव से लेके तमाम अधिकारी उनसे नाराज हो गए और अधिकारियों ने एक बड़ा फ्रंट उनके खिलाफ खोला है। और जो हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी वो ये है कि वो 2010 से राम कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार भी आयोजन हुआ और राम कथा के इन 9 दिनों के आयोजन में वो राम कलश यात्रा रामचरितमानस सर पे लेकर निकालते हैं। 2010 से यह घटनाक्रम लगातार बना हुआ है, एक एस्टेब्लिश इवेंट है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी के समय में भी यह राम कथा का आयोजन बिना रोक टोक चलता रहा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी ने मुझे हिंट दी थी कि इस बार जब कलश यात्रा निकालोगे तो आपको रोका जाएगा, वहां झगड़े होंगे और उसी में आपकी शायद आपको निपटाया जाएगा, आपकी हत्या भी हो सकती है। उस वजह से इन्होंने कहा कि मैंने पहली बार जीवन में परमिशन भी ली, फॉर्मेलिटी भी पूरी की और सब करके जब मैं राम कलश यात्रा यानी रामचरितमानस को सर पे लेके निकला तो पुलिस ने हमें रोका। पुलिस के साथ झड़प हुई, इनके कपड़े फटे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ महिला कार्यकर्ता थी, वो भी लाठियों से पीड़ित रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए क्या समय आ गया है कि रामचरितमानस लेके राम कलश यात्रा निकालने वालों पे फूल बरसाने के बजाय योगी राज में लाठियां बरसती। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी विवाद को और हवा देते हैं। सवाल रामचरितमानस का नहीं, सवाल नंदकिशोर गुर्जर का है। नंदकिशोर गुर्जर ये विद्यार्थी दशा से ही राजनीति में एक्टिव, लेकिन जब गाजियाबाद से राजनाथ सिंह लड़े चुनाव सांसद का और सांसद बने, तब उस दौरान उन्होंने एक शार्पनेस देखी नंदकिशोर गुर्जर में और उसे बीजेपी में लाया। इसके पहले नंदकिशोर गुर्जर नौकरी छोड़ के एक अजगर सेना बनाई थी उन्होंने, पाइथन सेना, अजगर सेना। और उस सेना का काम था जहां भी गोवध होता है, गो हत्या होती है, गो तस्करी होती है, उससे लड़ना और हिंदू लड़कियों को जो लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम लड़के शादी करते हैं उसे रोकना, हिंदू लड़कियों की सुरक्षा और गाय की सुरक्षा, ये उस अजगर सेना या पाइथन सेना का काम था। और तब वो एक्टिव थी जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे थे। उसके बाद जब राजनाथ सिंह जी ने उनको पार्टी में लाया तो वो राजनाथ सिंह के आदमी कहलाए, लेकिन फिर केशव प्रसाद मौर्य की उनके नजर पड़ी। जब केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने तब उन्हें पहली बार चुनाव में टिकट दिया 2017 में, और फिर 2022 में लोनी से टिकट दिया और दोनों टाइम पे वो चुनाव जीत के उन्होंने अपना मूल्य क्या है ये बता दिया। लेकिन जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई है, उसी लड़ाई में कई प्यादे, कई, मैंने कहा ना कि एक बड़ी लड़ाई है, बड़ा वॉर है वो, और छोटे छोटे बैटल अलग अलग ग्राउंड पे खेले जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक अलग जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फ्रंट खोले बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के प्यादों के रूप में नंदकिशोर गुर्जर का उपयोग हो रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि संगठन और सत्ता में कितनी तफावत है।
संगठन ने नंदकिशोर गुर्जर को जब नोटिस इशू किया पार्टी की और सरकार की और योगी जी की छवि खराब करने के आरोपों के साथ, उसके 2 दिन बाद केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में योगी जी के मंत्रिमंडल में, उन्होंने नंदकिशोर गुर्जर के साथ स्टेज शेयर किया और नंदकिशोर गुर्जर की हालत देख के उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है इनके फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर की जब कलश यात्रा रोकी गई और पुलिस लाठीचार्ज हो गया, झुमाझटकी हो गई, उसमें उनके कपड़े फट गए, तब उन्होंने कसम खाई कि ये 9 दिन जब तक रामकथा चलेगी मैं इन्हीं फटे कपड़ों में रहूंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, मैं जमीन पे सोऊंगा, जूते भी नहीं पहनूंगा। और 28 मार्च को जब ये रामकथा समाप्त होगी, 9 दिन का आयोजन, उसके बाद मैं लखनऊ जाऊंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा, लोक विधानसभा के अध्यक्ष जी से मिलूंगा, स्पीकर साहब से, महाना से, और बताऊंगा कि अधिकारी कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके जान के प्यासे है। राम कलश यात्रा जो रामचरित्र मानस का अपमान है, ये जो मेरे खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, साथ में उन्होंने कहा कि ये गुर्जर समाज का भी अपमान है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का एक वजूद है, लेकिन अब नंदकिशोर गुर्जर ये गुर्जर समाज के ही नेता करके उभर नहीं रहे, साथ में जो कड़वा हिंदुत्व है, उग्र हिंदुत्व के, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, वहां पे भी इन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। क्योंकि साध्वी प्राची है या कई लोग हैं ऐसे, यति नरसिम्हा जो सनातन कड़वे हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि जिन लोगों ने रामचरित्र मानस की इस मंगल कलश यात्रा को रोका, लाठीचार्ज किया राम भक्तों पर, उनकी चमड़ी उधर जाएगी। दूसरी ओर यति नरसिम्हा ने तो उनको हिंदू शेर की उपमा दी, ये हिंदुओं के शेर हैं। अब जब उन्हें पूछा गया कि आप योगी जी के खिलाफ, उन्होंने कहा कि मैं योगी जी के खिलाफ कभी, मैं तो हार्डकोर बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मोस्ट ऑनेस्ट कार्यकर्ता हूं, मैं योगी जी के खिलाफ मैंने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, क्योंकि यदि हमारी सरकार होते हुए, और योगी आदित्यनाथ मात्र मुख्यमंत्री ही नहीं है, उन्हें हम अलग दृष्टि से देखते हैं, वो एक पीठ के पीठेश्वर है, गोरखनाथ पीठ के, गोरखपुर के, उनसे तो उनका दायित्व और बढ़ता है गोरक्षा के लिए। लेकिन जब मैंने पिछली बार सारे प्रूफ के साथ सब सारी बात बताई कि हमारे क्षेत्र में कैसी गोहत्या, गोवध चल रहा है और कैसी गायों की तस्करी हो रही है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक्शन लूंगा, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक बात उल्टी हो गई, वो ये कि जिन जिन अधिकारियों की मैंने कंप्लेंट की थी, उसके चलते मुख्य सचिव से लेके कलेक्टर तक और डीजी से लेके एसपी तक सब मेरे खिलाफ हो गए और मेरे जान के पैसे हो गए। उन्होंने गुर्जर समाज पे अपमान हल्ला बोल के गुर्जर समाज को आगे किया और बार बार रामचरित्र मानस की कलश यात्रा क्यों नहीं निकलने दी, ये बात हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यदि यही कांड कलकत्ता में हुआ होता या बंगाल में हुआ होता, तो पूरे भारत के, मतलब तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक और पठानकोट से लेके कलकत्ता तक भाजपाई, संघी, हिंदुत्व के ध्वजवाहक सारे रास्ते पे उतर चुके होते और ममता बनर्जी को धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, राम विरोधी घोषित किए होते, क्योंकि रामचरित्र मानस की कलश यात्रा पे लाठीचार्ज कैसा हुआ। लेकिन ये लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में, भगवे की सरकार में यदि होता है, उस राज्य में, जिस राज्य में राम जन्मभूमि है, तो उस विधायक को नोटिस दी जाती है कि आपने ये बात क्यों कही।
उन्हें कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलूंगा कि मैंने योगी जी के व्यक्तित्व के, वो योगी जी के बारे में कहाँ गलत बोला। मैंने यदि ये कहा कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनका दिमाग बांध के रखा है, तो मैंने इसमें गलत क्या कहा। बात कितनी भी हिंदुत्व की कहे, सनातन धर्म की कहे, लेकिन पढ़े लिखा इंसान है, जो बताया जाता है। अब कम से कम नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इन 4 सब्जेक्टों में, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी और हिंदी, एलएलएम कर रहे हैं, और भूगोल यानी ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर नंदकिशोर गुर्जर की लड़ाई ये रामचरितमानस पे हमला था, राम भक्त पे हमला था, राम काज को रोका गया था, या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में पहला नोटिस इशू हुआ वो नंदकिशोर गुर्जर को। देखना है कि आगे क्या गुल खिलाते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने चेले को बचा पाते हैं? क्या राजनाथ सिंह, जिन्होंने गुर्जर को साथ में लिया लेकिन फिर राजनाथ ठाकुर है, तो उनका पहला प्रेम योगी आदित्यनाथ के प्रति जगेगा, तो क्या फिर गुर्जर को मदद करेंगे या गुर्जर को फिर नोटिस कार्यवाही होगी? कई चीजें होनी है, लेकिन इन सभी के बीच हमारे राम, प्रभु राम का क्या, राम के प्रति भक्ति का क्या? मात्र जहां कुंभ के दौरान गंगा में डुबकी नहीं लगाने पे समाजद्रोही घोषित किया जाता है, राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है, वहां साक्षात रामचरितमानस की यात्रा को रोकना और वहां राम भक्तों पे लाठीचार्ज करना, इसे हम क्या कहें? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।